बलिदानी मोहित को नमन, पिता ने कपकपाते हाथों से बेटे को दी सलामी। फिर मुखाग्नि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए 25 वर्षीय मोहित राठौर हर आंख को नम कर गए। देश की रक्षा के लिए बलिदान हुए सेना के जवान मोहित राठौर की शौर्य गाथा से बदायूं जिला गूंज उठा। रविवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए हाथों में तिरंगा और पुष्प लेकर जिले की विभिन्न हिस्सों के लोग गांव तक पहुंचे। अंतिम विदाई के दौरान बलिदानी की पत्नी और बहनें रो रो कर बेसुध हो गईं। परिजनों ने किसी तरह उन्हें संभाला। सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी को सलामी दी गई और फिर अंतिम संस्कार हुआ। पिता नत्थू सिंह राठौर ने बहादुर बेटे को मुखाग्नि दी। हजारों लोगों के साथ जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारियों ने नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस्लामनगर क्षेत्र के गांव सभानगर में बलिदानी मोहित राठौर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। युवा हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और शहीद मोहित राठौर अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इस्लामनगर में उनके गांव तक पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। गम और गर्व के माहौल में सेना के जवान तिरंगे में लिपटे। बलिदानी मोहित राठौर का पार्थिव शरीर लेकर सभानगर गांव पहुंचे तो हर कोई रो पड़ा। पति का शव देखकर पत्नी रुचि बेहोश हो गई, बहनें भी बेसुध हो गईं। पिता नथुलाल सिंह बदहवास हो गए। परिजनों ने इन लोगों को संभाला। बहनें भाई के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलखने लगी। रोते हुए बोली, अब हम किसे राखी बांधेंगे। वहीं मोहित की पत्नी रुचि को जैसे होश आया तो वो पार्थिव शरीर को लिपटकर बिलखने लगी। इस दृश्य ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया। लोगों ने फूल बरसाकर बलिदानी जवान मोहित को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि स्थल पर ले जाया गया, जहां सेना और पुलिस के जवानों ने बलिदानी रोहित राठौर को अंतिम सलामी दी। पिता नत्थू सिंह काफी देर तक अपलक बेटे के पार्थिव शरीर को निहारते रहे, फिर कपकपाते हाथों से सलामी दी। इसके बाद उनकी चिता को मुखाग्नि। इस दौरान पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह समेत तमाम नेता भी बलिदानी जवान मोहित राठौर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इन लोगों ने पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। मोहित ने आखिरी बार फोन पर पत्नी से कही थी ये बात। पिता बोले, गर्व है उसने आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए मोहित राठौर हर आंख को नम कर गए। जब मोहित के बलिदान की सूचना गांव सभानगर के लोगों को पता चली तो हर कोई सांत्वना देने उनके घर पहुंच गया। पिता नत्थू सिंह राठौर का कहना है कि उन्हें अपने इकलौते बेटे को खोने का दुख है, लेकिन उनका बेटा जाबाज सिपाही था। गर्व है कि उसने सबसे आगे जाकर एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं 2-3 दिन पहले फोन पर हुई बातचीत को याद कर पत्नी रुचि फफक फफक कर रो रही है। सभानगर गांव निवासी मोहित राठौर 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वो 3 बहनों के इकलौते भाई थे। करीब 2 साल पहले ही रुचि से उनकी शादी हुई थी। रुचि का पूरा जीवन ही उजड़ गया। रुचि जब 14 वर्ष की थी तो उनके पिता उनको छोड़कर चले गए। ससुराल में रुचि की शादी से पहले उनकी सास भी उनको छोड़कर चली गई थी, लेकिन जिसे जीवन साथी चुना वो भी उसका साथ जिंदगी भर के लिए छोड़कर चला गया। मोहित राठौर पर अभी कोई संतान नहीं है। बृहस्पतिवार को उनकी पत्नी से मोबाइल फोन पर बात हुई थी। तब रुचि ने कहा था कि वो छुट्टी लेकर घर आ जाएं, लेकिन उन्होंने अभी घर आने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो नवंबर में आएंगे, तभी अपनी छोटी बहन पूजा के लिए बरेली में लड़का देखने जाएंगे। उन्होंने बरेली में अपनी बहन के लिए फौजी ही वर देखा था। मोहित की 2 बड़ी बहनें रजनी और नीतू की शादी हो चुकी है। नीतू के पति उपेंद्र भी सेना में हैं। गांव में जैसे ही उनके बलिदान होने की खबर आई तो लोग मोहित राठौर की बहादुरी से जुड़ी यादों पर चर्चा करते दिखे और सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। मोहित कहते थे, दुश्मन से लूंगा मोर्चा, पीछे नहीं हटूंगा। बहादुरी भरी बातें याद कर भावुक हुए दोस्त। मोहित की बहादुरी भरी बातें हमेशा जहन में गूंजती रहेंगी। दोस्त बहादुरी के किस्से सुनाना नहीं भूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोहित हमेशा कहता था कि वो अपने गांव का, अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। अगर कभी दुश्मन से मोर्चा लेने का मौका आया तो पीछे नहीं हटेगा। ऐसा ही उसने कर दिखाया है। उसकी बलिदान सभी के लिए प्रेरक है। मोहित 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। उसने सेना में जाने के बाद गांव के कई युवाओं को सेना में जाने की प्रेरणा मिली। उसके दोस्त और तमाम युवा सेना जाने की तैयारी में जुटे। गांव के ही दुष्यंत, अजीत, स्वीटी और विपिन ने कहा कि मोहित उनसे कहते थे कि बड़े भाग्य से किसी को देश की सेवा का अवसर मिलता है, उसे मिला है
तो वो देश के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। जब शाम उनकी वीरगति प्राप्त करने की जानकारी हमें मिली, हम यही कह सके, मोहित जैसा तुम कहते थे, तुमने वैसा ही करके दिखाया है। ऐसा ही मोहित का गांव, मात्र 250 की आबादी, सेना में है। 12 नौजवान, मात्र 250 लोगों की आबादी के छोटे से गांव सभानगर में देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है। गांव के 12 नौजवान भारतीय सेना में सैनिक हैं, 4 अग्निवीर हैं, 1 बीएसएफ में है। जिस तरह से इस देश की रक्षा में गांव के परिवारों ने अपने लाल सौंप रखे हैं। देश के भीतरी हिस्सों में सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए 3 बेटियां पुलिस में हैं। गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल है। लोग बच्चों देश की सेवा और सरकारी सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। गांव के 30,000 लोग सरकारी सेवाओं में हैं। इनमें 1 ग्राम पंचायत अधिकारी भी है। दुश्मनों की 7 गोलियों ने भेदा सीना। रात के निशानेबाज थे मोहित, घातक प्लाटून में हुए थे शामिल। दुश्मनों की 7 गोलियों ने मोहित राठौर का सीना भेदा। रविवार को उन्हें गांव में सलामी देकर आखिरी विदाई दी जाएगी। शनिवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर शव बरेली एयरपोर्ट पर लाया गया। रविवार सुबह बरेली से सेना की यूनिट गांव पहुंचेगी। जवान के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आतंकवादियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। वहां आतंकवादी पहले से आकर आसपास की झाड़ियों में छिप गए थे। पहले एक आतंकवादी उनके कैंप में अफसर की गर्दन काटने के लिए घुसा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने से पीछे लौट गया। कुछ देर बाद दूसरे ने ग्रेनेड फेंका, जिससे सभी जवान अलर्ट हो गए। मोहित अपना असला लेकर निकल रहे थे कि इसी दौरान उन्हें 3 गोलियां लगी। वो जमीन पर गिर गए। सुबह 6 बजे तक फायरिंग हुई। बाद में पता चला कि मोहित को 7 गोलियां लगी थी। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय जम्मू में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर बरेली लाया गया। सुबह बरेली से सेना की यूनिट उन्हें गांव अपने साथ लेकर पहुंचेगी। सलामी देने के बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। बहनोई बोले, रात के निशानेबाज थे मोहित, घातक प्लाटून में हुए थे शामिल। मोहित के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया कि हम दोनों लोग राजस्थान में तैनात थे। इसी साल जनवरी में मोहित जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा जिले में 57 आरआर यूनिट में शामिल हुए थे। उनकी 25 जुलाई को मोहित से बात हुई थी। तब उन्होंने बताया कि उनकी रात के समय फायरिंग अच्छी है, जिससे उन्हें घातक प्लाटून में शामिल कर लिया गया है। अब उन्हें 100 दिनों की नहीं बल्कि 120 दिन का अवकाश मिलेगा। उन्होंने कहा था कि वो नवंबर में गांव आएंगे। बहुत ही दयनीय दशा के द्वारा हमारा जो शहीद हुआ है मोहित राठौर, उस विषय पर क्या कहना चाहिए? परसों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बदायूं जनपद के वीर सैनिक मोहित राठौर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, आज उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए आई है। और ये जो गांव, जिस गांव सभानगर के वो रहने वाले थे, इस गांव के ही 12 से अधिक सैनिक फौज में हैं। निश्चित तौर पर ये